शिवलिंग क्या है? जानिए वास्तविक अर्थ। अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं। हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरम और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ। खैर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी या धागा। वहीं गणितीय सूत्र कोई भाषा अथवा लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब यानी मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ या ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। शैव संप्रदाय कहता है कि शिवलिंग परशिव, पराशक्ति और परमेश्वर तीन रूपों में बटा है। ऊपर वाले भाग को परशिव और बीच वाले हिस्से को पराशक्ति कहते हैं। इन्हीं से मिलकर परमेश्वर का रूप सृजित होता है, जिसका संबंध आत्मा से है। वैसे शाब्दिक रूप से बात करें तो संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है और इसलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसका एक और अर्थ अनंत होना भी है। ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीज़ें सत्य रूप में मौजूद है, ऊर्जा और उसका पदार्थ। शिव पुराण में भी शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। वहाँ इसे अग्नि स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है, तो वहीं स्कंद पुराण में आकाश को शिवलिंग के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें साफ तौर से यह कहा गया है कि सभी को एक दिन इसी शिवलिंग में विलीन होना है। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा 2030 ईस्वी पूर्व से होती आ रही है। इसके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान सामने आए थे। आपको जानकर हैरत होगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती थी, बल्कि प्राचीन रोमन सभ्यता के लोग भी शिवलिंग की पूजा करते थे। बेबीलोन में खुदाई के दौरान भी शिवलिंग मिले थे, जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं। सद्गुरु के अनुसार शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित है। ध्यानलिंग में सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित है। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जो सबसे पहले आकार इसने लिया था वह एक दीर्घ वर्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घ वर्त या इक्लिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमने
हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुआ। और हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी एक लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रतिक्रिया को शिवलिंग किया जाता है।